लड़की की एक अच्छी ख्वाहिश होती है कि उसकी शादी बड़े धूमधाम से हो, अच्छी मतलब जोरों शोरों से शादी हो, लेकिन इस शादी में तो कुछ भी नहीं हुआ है। मात्र 17 मिनट में शादी हो गई। ऐसी कैसी ख्वाब शादी? ये नहीं होता कि धूमधाम से शादी हो। हर बच्ची का ख्वाब ये होता है ससुराल अच्छा मिले, लड़का किसी तरह का नशा नहीं करता हो, किसी भी तरह का ऐब ना हो, कोई चोरी चकारी नहीं करता हो। हर बच्ची का ख्वाब ये होता है। वो तो एक दिन का होता है, डीजे वीजे करते हैं, उसके बाद वो शराब पी के उसको मारता है या बहुत किसी भी तरह का ऐब होता है, तो वो लड़की जब दुखी रहती है तो वो सब डीजे भूल जाती है। उस दिन का जो डीजे बजता है वो सब भूल जाती है उस दिन। देखिए बहन जी, ये बात आपने बहुत अच्छी की है, जो दिल को छू जाने वाली बात की है आपने। जो इन्होंने कहा है, इनका कहने का मतलब है कि एक दिन का डीजे आप कह रही हैं, वो अगर आपने डीजे से गान तान के साथ अपने शादी की है, वो लड़का जब जाएंगी, वो अगर नशेली है, गजेड़ी है, वो जाकर मार पीट करेगा, तो फिर आपका डीजे बजेगा, फिर कैसा लगेगा? वो डीजे भूल जाएंगी आप। तो इनका कहने का बहुत अच्छा बात है। वो ऐसा हो रहा है, समाज में देखा भी जाता है कि बहनें बहुत तरीके से परेशान होती हैं, वो जुआ खेलते हैं, नशा करते हैं, बाद में मारपीट करते हैं, तो वो डीजे आपको फिर याद जो ये आता है। शादी हुई है बिना दहेज की हुई है, और जो शादी हम लोग करते हैं वो मतलब करते हैं तो पीढ़ी दर जन्मों से चली आ रही है। हम देखते जा रहे हैं कि ऐसी शादी होती है, कहीं तेल भी होता है, मंडप भी होता है, बहुत सारी सजावट होती है, और कहीं ना हम 10 दिन से या महीने भर से शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। हम कैसे मान लें कि ये शादी इतने जल्दी संपन्न हो गई, और कैसे माने कि हम जैसे देवी देवताओं की पूजा भी करते हैं, इन्होंने कोई भी पूजा भी नहीं करी है, इसका तो प्रमाण इन्होंने बताया है हमें, लेकिन हम कैसे माने? क्योंकि हम जन्मों कई सालों से हम देखते आ रहे हैं कि शादी हो रही है जी, और हम बहुत सारे सभी तैयारियां करते हैं। इनने तो कोई तैयारी भी नहीं करी, बस 17 मिनट में इनकी शादी संपन्न हो गई। ना कोई डीजे, ना कोई दुल्हन, ना दूल्हा, ना कोई मतलब घोड़ा बारात, कुछ भी नहीं दिखाई दिया हमें। ऐसा आ रहे थे, अलग से बिठाया गया था उनको, और गुरु जी की तस्वीर रखी हुई थी, और हवन यज्ञ के रूप में एक दीपक जलाया जाता है। और दहेज की बात जहाँ तक रही, यहाँ पर किसी भी तरह कोई दहेज सजावट नहीं दिखेगी आपको। जब जगत की नॉर्मल शादी होती है तो सोफ़ा बेड सब दिखते हैं आपको, तो दहेज का कोई लेना देना नहीं है। एक जीने की राह पुस्तक दी गई है उनको। अब ये कह रहे हैं कि भाई शादी में दहेज नहीं दिया गया, तो आप उनके परिवार वालों से पूछते कि लड़की वालों से पूछते तुमने कुछ दहेज दिया है कि नहीं दिया, और जब पूछते तो पता आप सबका हमारे फिर से नए वीडियो में। दोस्तों, इस समय हम खड़े हुए हैं जिला निवाड़ी के तहसील पीथीपुर में, जो कृषि मंडी है वहां पर खड़े हुए हैं। यहां पर आज जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक विशाल कार्यक्रम का संपन्न हुआ है, जहां पर एक शादी भी हुई है, जिसे संत भाषा में रमैनी कहते हैं। उस शादी के बारे में यहाँ पर जो आई हुई बहनें हैं, तो बहुत सी बहनें आई हैं जो यहाँ पर खड़ी हुई हैं इस पक्ष में। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिए हुए हैं, और जो इस पक्ष में खड़ी हुई हैं जो अनुपदेशी बहनें हैं। तो आज जानते हैं क्या वास्तव में इन्हें यह जो शादी हुई है किस प्रकार से शादी हुई है, और शादी में जो संत रामपाल जी महाराज जी के नियम हैं उनको लेकर के बहुत सी जो आज भ्रमना फैली हुई हैं, उनके बारे में थोड़ा उनसे पूछते हैं क्या इनको कैसी लगी। तो नमस्कार बहन जी। नमस्कार बहन जी, आपका क्या नाम है? जी। पूजा कुशवाहा। बहन जी, जो आपने यहाँ पर जो शादी देखी है संत रामपाल जी महाराज जी की जो शादी हुई है, वो आपको कैसी लगी है? जी, मुझे ये शादी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। क्यों अच्छी नहीं लगी, क्या ऐसा आपको लगा? जी, मतलब पहली बात तो ये है कि मतलब यहाँ पे कुछ ही सजावट नहीं थी, ना फेरे लिए गए, कुछ भी प्रकार की मतलब अच्छी नहीं लगी बिल्कुल भी हमें। तो देखिए दर्शकों, इन बहनों का कहना है कि ना तो यहाँ पर कोई सजावट थी, ना कोई फेरे लिए गए, और शादी संपन्न हो गई, और ऐसी शादी हमको अच्छी नहीं लगी। चलिए हम यहाँ पर जो बहनें खड़ी हुई हैं इनसे पूछते हैं। बहन जी नमस्कार। साहब जी, बहन जी, जो आज जो बहनें कह रही हैं कि जो शादी हुई है जी हमको अच्छी नहीं लगी, यहाँ पर कोई फेरे नहीं लिए गए, ऐसा क्या करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी? ऐसा क्यों ऐसा शादी कर रहे हैं कि जिसमें कोई ना फेरे लिए, कुछ भी नहीं हुए? यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जो ये 17 मिनट की रमेणी होती है, उसमें 33 करोड़ जो 88,000 ऋषि होते हैं, उनकी पूरी वाणी इसमें सारे देवी देवताओं को आता है। तो ये तो वो जो शादी सिंपल होती है उससे भी बहुत अच्छी शादी है, और सारे देवी देवताओं का नाम आता है 17 मिनट की रमेणी के अंदर। अच्छा जी, आपने जो कहा है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो शादी की है, इसमें 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, और जितने भी अपने जो भी देवी देवता हैं सबका आवाहन होता है, उसमें सबका सत्कार होता है। चलिए बहन जी, इनका कहना है कि हमारे जितने भी वेद शास्त्रों में जो मंत्र हैं, सभी मंत्रों के द्वारा आवाहन होकर ये शादी हुई है। अब आप क्या कहेंगे? हमें तो इधर कुछ नहीं दिखा कि पता चला कि हमें इधर कौन से देवी देवता का आह्वान किया है। हमारे इधर तो मतलब गणेश जी की मूर्ति बनाई जाती है, उनको सामने रखा जाता है, फिर उनकी पूजा की जाती है। इस शादी में तो कुछ भी नहीं हुआ है। देखिए दर्शकों, इनका एक सवाल आया है निकल के कि इनका कहना है कि जो शादी हुई है यहाँ पर गणेश जी हमारे यहाँ सबसे प्रिय और सबसे श्रेष्ठ पूजा होती है, तो यहाँ पर वो गणेश जी की पूजा भी नहीं हुई है और यहाँ पर शादी संपन्न करा दी गई है। बोलिए बहन जी, अब क्या कहेंगे आप? इस वाणी के अंदर एक लाइन आती है, ब्रह्मा विष्णु महेशा पूजे आदि गणेशा, तो उसमें गणेश जी का नाम आता है, इन्होंने ढंग से सुना नहीं है उसको।
देखिए बहन जी, इन लोगों को कहना है कि यहाँ पर जो वाणी चली है ब्रह्मा विष्णु महेशा और पूजे आदि गणेशा। आप तो गणेश की बात करें, यहाँ पर आदि गणेश का भी यहाँ पर जिक्र आया है। इन्होंने तो कहा है कि आदि गणेश का भी यहाँ पर स्वागत सत्कार किया गया। तो सामने भी तो होना चाहिए था ना, सामने भी तो रखना चाहिए था कि हाँ सबको दिखे कि इनकी पूजा हो रही है। देखिए इनका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर सामने नहीं रखा गया, ना गणेश जी को रखा गया, ना किसी भी देवी देवता की तस्वीर को रखा गया, और यहाँ पर जो शादी संपन्न हो गई, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मूर्ति पूजा एक पाखंड की पूजा होती है। हमारे शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा हुआ कि मूर्ति के द्वारा पूजा होती है। पूजा हमेशा सद्गुरु बना के उनके दिए हुए मंत्रों के द्वारा तब पूजा की जाती है, उनकी वंदना। और सबसे पहले ये जो होते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, इनकी हम सबसे पहले वंदना करते हैं, फिर उसके बाद आगे काम करते हैं। ये है इंडिया के पुराने इन्वेस्टिंग की दुनिया। बाद आगे काम करते हैं। मतलब आपका कहना है कि जो पूजा की जाती है मूर्ति पूजा, ये पाखंड पूजा है और हमारे शास्त्रों में इसका कहीं वर्णन नहीं है, शास्त्र के विरुद्ध साधना है। देखिए बहन जी, इनका कहना है कि जो हमारी जो पूजा, जब गणेश जी जो गोबर के बना के रख देते हैं, कहीं गोबर के गणेश बनाने का कहीं विधान नहीं है। आप लोग कह रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि गणेश जी आता है आपके यहाँ, मैंने देखा है शादियों में गोबर के गणेश बनाते हैं, तो वो गोबर के गणेश बनाने का कहीं अपने शास्त्रों में प्रमाण भी नहीं है, तो ऐसा कैसे होगा? आप बताइए, वो क्या कहना चाहेंगे? जैसे हम कैसे मान लें कि मतलब एक ऐसे मान लें हम कि मतलब हम लोग शास्त्र साधना कर रहे हैं, इसका एक प्रमाण भी तो होना चाहिए। देखिए आपने बिल्कुल अच्छा प्रश्न किया है कि हम ऐसे कैसे मान लें कि जी हमारी साधना जो हम करते हैं, जो हम पूजा करते हैं, हमारी शास्त्र विरुद्ध है, इसका कोई प्रमाण होना चाहिए। आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया है। बताइए बहन जी, इनका कहने का मतलब ये है कि हम कैसे मान लें कि हम शास्त्र के विरुद्ध है, इसका कहीं प्रमाण होना चाहिए, बताइए। प्रमाण तो था पर इन्होंने देखा नहीं है, और अभी भी इस एज में ये इतने बड़े बड़े गीता जी वेद ग्रंथ नहीं पढ़ सकते। तो हमारे गुरु जी के ज्ञान गंगा के नाम से पुस्तक है, उसको पढ़े और गीता जी को साइड में रख के उसे मैच करवाएं, आपको अपना प्रमाण मिल जाएगा। मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि जो आपने पढ़े नहीं है, वो आप इतने वेद पुराण नहीं पढ़ सकते हैं, तो इसके लिए उन्होंने कहा है कि हमारे गुरुजी ने जो पुस्तक लिखी है उसमें सब प्रमाण दिए हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं, उसमें देख सकते हैं। अब क्या कहेंगे आप? तो मतलब हमें इसका प्रमाण भी तो चाहिए कि हम मतलब इसका प्रमाण कैसे देखें, कैसे मान लें? गुरुजी की पुस्तक में तो मतलब ऐसे लिखा भी हो सकता है, वो तो उनकी पुस्तक है, हमें अपने प्रमाणों में भी तो बताना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इन बहन ने कहा है कि इसका प्रमाण होना चाहिए, हम बिना प्रमाण के नहीं मानेंगे, क्योंकि आज के समय प्रमाण ही सबसे बढ़िया चीज़ है, प्रमाण मानना चाहिए। तो इनका कहना है बहन जी कि कहीं प्रमाण होना चाहिए। आपके कहाँ मनमाना आचरण है? प्रमाण है गीता जी के जो अध्याय 16 है उसमें 23 श्लोक में लिखा हुआ है, श्री कृष्ण जी अर्जुन जी कह रहे हैं कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करता है, ना तो उसको मोक्ष होता है ना गति होती है, और ये जितनी पूजा करते हैं उनका भी कोई फल नहीं मिलता। बेमानी पूजाएं जो भी करते हैं मूर्ति रख के। तो देखिए बहन जी ने कहा है कि गीता अध्याय 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा गया है कि जो मनमाना आचरण करता है, जो शास्त्र के विरुद्ध साधना है। अब बताइए, इनने अपनी श्रीमद् गीता जी के बारे में कहा है, गीता आप मानते हैं कि नहीं मानते? जी मानते हैं। तो गीता में इनने प्रमाण दिया है, आप लोग देख सकते हैं। उसके लिए आपको ज्ञान गंगा ले जाकर के, आपको याद ना रहे तो ज्ञान गंगा में जा करके देख सकते हैं जो प्रमाण लिखे हैं। अब क्या कहेंगे आप? चलिए ठीक है, इन्होंने बताया, हमने मान लिया, लेकिन शादी में हर लड़की की एक अच्छी ख्वाहिश होती है कि उसकी शादी बड़े धूमधाम से हो, अच्छी मतलब जोरों शोरों से शादी हो, लेकिन इस शादी में तो कुछ भी नहीं हुआ है। मात्र 17 मिनट में शादी हो गई, ऐसी कैसी शादी? देखिए भाई, इनने बिल्कुल अच्छी बात कही है कि हर बच्ची का एक ख्वाब होता है, उसके सपने होते हैं कि हमारी शादी बड़े धूमधाम से हो, बढ़िया डीजे बजे, बढ़िया गान तान हो, अच्छा कार्यक्रम हो और हमारी जयमाला हो। मतलब उनके ख्वाब ऐसे ऐसे होते हैं बढ़िया, जो आजकल चल रहा है फैशन के तौर पर। और जो इनकी शादी हुई उसमें कुछ भी नहीं हुआ, मात्र 17 मिनट बिठा करके वो भगा दिया बच्ची को। इनका कहने का मतलब, आप क्या कहेंगे आप? हर बच्ची का ख्वाब ये नहीं होता कि धूमधाम से शादी हो, हर बच्ची का ख्वाब ये होता है ससुराल अच्छा मिले, लड़का किसी तरह का नशा नहीं करता हो, किसी भी तरह का ऐब ना हो, कोई चोरी चकारी नहीं करता हो। हर बच्ची का ख्वाब ये होता है। वो तो एक दिन का होता है, डीजे वीजे करते हैं, उसके बाद वो शराब पी के उसको मारता है या बहुत किसी भी तरह का ऐब होता है, तो वो लड़की जब दुखी रहती है तो वो सब डीजे भूल जाती है। उस दिन का जो डीजे बजता है वो सब भूल जाती है उस दिन। देखिए बहन जी, ये बात आपने बहुत अच्छी की है, जो दिल को छू जाने वाली बात की है आपने। जो इन्होंने कहा है, इनका कहने का मतलब है कि एक दिन का डीजे आप कह रही हैं, वो अगर आपने डीजे से गान तान के साथ अपने शादी की है, वो लड़का जब जाएंगी, वो अगर नशेली है, गजेड़ी है, वो जाकर मारपीट करेगा, तो फिर आपका डीजे बजेगा, फिर कैसा लगेगा? वो डीजे भूल जाएंगी आप। तो इनका कहने का बहुत अच्छा बात है। वो ऐसा हो रहा है समाज में, देखा भी जाता है कि बहनें बहुत तरीके से परेशान होती हैं, वो जुआ खेलते हैं, नशा करते हैं, बाद में मारपीट करते हैं, तो वो डीजे आपको फिर याद आता है कहीं, फिर कैसा लगता है? अब क्या कहेंगे आप? देखिए ऐसा तो मतलब हर जगह होता है, मतलब कोई वो कॉन्फिडेंस से भी नहीं कह सकते हैं कि आप भी नहीं कह सकते हो कि नहीं मतलब शादी के बाद भी आपको खुश रखेगा। देखिए
ये भी इनने सही कहा है कि ऐसा तो सब जगह होता है। आप क्या गारंटी दे सकते हैं कि आपकी जो शादी हुई है उसमें वो लड़का मारपीट नहीं करेगा या वो नशा नहीं करेगा या जुआ नहीं खेलेगा? ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज शिक्षा ही ये देते हैं, वो उसकी शादी नहीं होती उससे पहले भी उसमें किसी भी तरह का ऐब नहीं होता। अगर वो नशा करता है तो नशा मुक्त हो जाता है वो, या किसी भी तरह का कोई ऐब होता है वो सब छूट जाता है। और जब ये भगत परिवार जो होते हैं दूसरे वाले, जब वो शादी के लिए रिश्ता लेके जाते हैं तो गुरुजी 100% गारंटी लेते हैं वो किसी भी तरह का ऐब नहीं होता। उसके मुँह से एक छोटी सी गाली जो नॉर्मली आजकल लोग कितने दे देते हैं वो भी नहीं देता, और तो बहुत दूर की बात है कुछ करना। देखिए बहन जी का कहना है कि जब शादी होके जाती है तो उसको तो छोड़िए, उसके पहले से जब संत रामपाल जी महाराज जी की जो शरण में आता है उसको सारी बुराइयां छोड़ना पड़ती हैं। ऐसा संत रामपाल जी महाराज जी का कहना ही है कि जो शादी करता है तो वो तो बात की बात है, जो उनकी शरण में आता है वो सारी बुराइयां छोड़ देता है। बीड़ी गुटखा सिगरेट तम्बाकू दारू कुछ भी नहीं पी सकता है, वो तो गाली भी नहीं दे सकता है। इतना भी पाबंदी लगा रखी है संत रामपाल जी महाराज जी में। तो संत रामपाल जी महाराज जी इतनी पाबंदी लगाए हैं कि गाली भी नहीं दे सकता है, तो वो बहन दुखी कहाँ हो सकती है? उसके तो जीवन में सुखी सुख होगा। आप क्या कहेंगे? आप सर जी हम कहना चाहते हैं, हम इन जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी के शिष्या हैं, हम इनसे ये कहना चाहते हैं कि जो ये शादी हुई है बिना दहेज की हुई है, और जो शादी हम लोग करते हैं वो मतलब करते हैं तो पीढ़ी दर जन्मों से चली आ रही है। हम देखते जा रहे हैं कि ऐसी शादी होती है, कहीं तेल भी होता है, मंडप भी होता है, बहुत सारी सजावट होती है, और कहीं ना हम 10 दिन से या महीने भर से शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। हम कैसे मान लें कि ये शादी इतने जल्दी संपन्न हो गई, और कैसे माने कि हम जैसे देवी देवताओं की पूजा भी करते हैं, इन्होंने कोई भी पूजा भी नहीं करी है, इसका तो प्रमाण इन्होंने बताया है हमें, लेकिन हम कैसे माने? क्योंकि हम जन्मों कई सालों से हम देखते आ रहे हैं कि शादी हो रही है जी, और हम बहुत सारे सभी तैयारियां करते हैं। इनने तो कोई तैयारी भी नहीं करी, बस 17 मिनट में इनकी शादी संपन्न हो गई। ना कोई डीजे, ना कोई दुल्हन, ना दूल्हा, ना कोई मतलब घोड़ा बारात, कुछ भी नहीं दिखाई दिया हमें ऐसा तो कुछ। देखिए बहन जी का सवाल बहुत बढ़िया निकल के आया है कि जो शादी हुई है आपकी 17 मिनट में, इसमें तो यही पता नहीं लगा कि दूल्हा कौन है दुल्हन कौन है, ना उनके सर पे सेहरा था, ना गाड़ी थी, ना घोड़ा था, ना कुछ भी नजर नहीं आया। तो हम कैसे मान लें कि इनकी शादी हो गई है? अब इस पे क्या कहेंगे आप? बिल्कुल नज़र आ रहे थे, अलग से बिठाया गया था उनको, और गुरुजी की तस्वीर रखी हुई थी, और हवन यज्ञ के रूप में एक दीपक जलाया जाता है। और दहेज की बात जहाँ तक रही, यहाँ पर किसी भी तरह कोई दहेज सजावट नहीं दिखेगी आपको। जब जगत की नॉर्मल शादी होती है तो सोफ़ा बेड सब दिखते हैं आपको, तो दहेज का कोई लेना देना नहीं है। एक एक जीने की राह पुस्तक दी गई है उनको। अब ये कह रहे हैं कि भाई शादी में दहेज नहीं दिया गया, तो आप उनके परिवार वालों से पूछते कि लड़की वालों से पूछते तुमने कुछ दहेज दिया है कि नहीं दिया, और जब पूछते तब पता लगता है इनको। बिल्कुल आपने सही कहा है बहन जी कि उनका कहना है बहन जी का कि जो शादी हुई है तो लड़की वाले यहाँ पर दोनों पक्ष भी चाहते हैं कि दहेज खत्म ही हो, तो कोई ना दहेज देगा ना लेगा। तो दोनों पक्षों का कहना है, उनको भी जरूरत नहीं थी, लेने वालों को जरूरत नहीं थी और देने वालों को जरूरत नहीं थी। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसी पाबंदी लगा रखी है कि जो भी इनके शिष्य हैं वो ना दहेज दे सकते हैं ना ले सकते हैं। अब क्या कहेंगे आप? सर दहेज नहीं देते हैं, नहीं सास ससुर परेशान कहते हैं किसी बात को लेकर, कुछ भी बात हो जाती है घर परिवार में तो बोलते हैं तुम्हारे माँ बाप ने क्या दिया है, तो बोलते हैं तुम्हारे माँ बाप ने ना दहेज दिया ना कुछ दिया, बस हमको लड़की सौंप दी है, जिंदगी भर लिखा पढ़ा उसको ये करवाते। देखिए इन्होंने एक प्रश्न किया है कि जो शादी होके गई हो, ऐसा हर घर में होता है जहाँ पर कम दहेज दिया जाता है, वहाँ पर भी ऐसा होता है कि तुम्हारे बच्चों ने क्या, तुम्हारे माँ बाप ने क्या दहेज दिया, बच्ची भेज दी अकेली, और यहाँ तो कुछ भी नहीं दिया गया। तो ये कैसे संपन्न हो जाएगा कि ये कैसे मान जाएंगे कि उन्होंने दहेज नहीं लिया? वो कैसे मान जाएंगे? इस पर आप क्या कहेंगे? कह रहे हैं कि सास ससुर परेशान करते हैं। अब जब लड़का अगर गुरुजी की शरण में, तो सास ससुर ने भी नाम ले रखा है, तो गुरुजी ने जो शिक्षा दे रखी है वो सास ससुर को भी दे रखी है कि जो दूसरे घर से लड़की आती है वो बहू नहीं बेटी बनकर आती है। तो उनको शिक्षा में, इनको नियम में इतना पाबंद कर रखा है कि वो उनके लिए पाप है। अगर वो दूसरे की घर की लड़की को ये कह देंगे कि क्या लेकर आए, तो उससे पहले तो उनका बहुत बड़ा पाप कर्म बन जाएगा। वो कहने की बहुत दूर की बात है। जब दूसरे घर की लड़की यहाँ आती है तो उसको लगता ही नहीं कि मैं बहू हूँ कि बेटी हूँ, इतने आराम से रहती है। मेरी खुद की अभी थोड़े दिन पहले शादी हुई है, मैं बहुत आराम से रह रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉक मार्केट वाले लोग